नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हम अब कल से टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको कि टेंस स्टार्ट करेंगे। मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको जो बेसिक थोड़ा इंग्लिश के टेंस को स्टार्ट करने से पहले बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और आज के लेक्चर से उसके आगे भी आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप जो वर्ब के फॉर्म है ढूंढ लेना, लेकिन आपको अगर नहीं मिले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपको टेंस जो है वो बिना टेंशन लिए पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप टेंस को टेंशन लेके पढ़ोगे तो ये टेंस आपको टेंशन देने लग जाएंगे फिर, ठीक है ना। क्योंकि टेंस ही आपकी पूरी इंग्लिश की टेंशन दूर करने वाले हैं, इसीलिए तो इन्हें इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। यही टेंस आपके इंग्लिश की सारी टेंशन दूर करेंगे, आप ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और 2 कदम चलकर कभी मत रुकना, 2 कदम चलकर कभी मत रुकना, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। 2 कदम चलकर कभी भी मत रुकना, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूं। मैं रोज आपको हर लेक्चर में, इंग्लिश के प्रत्येक लेक्चर में ऐसे 10 जो है वो आपको वर्ब्स अवेलेबल करवा दूंगा। आप इनका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेके उसे गैलरी में सेव नहीं रखना है, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, वरना स्क्रीनशॉट रख के गैलरी में वो दूध नहीं देगा, है ना। तो कि शाम तक बाल्टी भर देगा तो आप फिर स्कूल से घर आओगे और उस बाल्टी को जाके ने फिर दूध जो है वो आपकी डेयरी वगैरह पे इनकम नहीं। ये जब कॉपी में नोट डाउन होगा ना तभी कुछ काम होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। देखो अभी मैं आपको बताता हूं मैंने क्या लिखा है। ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां जो लिखी है मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले ही बता दिया कि इनका प्रयोग कहां होगा, इनका प्रयोग टेंस में होगा, ठीक है ना। क्योंकि टेंस में हम जहां हमें मैं बताऊंगा आपको कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो सेकंड फॉर्म, ये याद भी करनी जरूरी रहेगी, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो पहली मैंने लिखो ये कैच, क्या लिखो ये कैच। कैच का सेकंड होता है कॉट, कैच यानी पकड़ना, तो बोलता है ना अपने क्रिकेट में कैच, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है ना, गेंद पकड़ो, इसलिए तो बोलते हैं कैच, ठीक है। कैच, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट, ठीक है। चूज, चूज यानी चुनना, जैसे मैंने आपके सामने 10 पेन रख दिए, आपको एक पेन लेना है, उसे चुनना मतलब क्या, आप जो है उसे चुन रहे हो कि कौन सी पेन आपको अच्छी लग रही है। 10 ड्रेस खरीदने जा रहे हो, 10 ड्रेसों में से जो ड्रेस अच्छी लगेगी वो ड्रेस आप खरीद के लाओगे, मतलब आपने अच्छी ड्रेस चूज की वहां पे ना, चुनना, चूज, चूज फिर चूज और चूजन, ठीक है, EN लग जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म में फिर बिगिन, जैसे आरंभ करना है, शुरुआत करना। आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरुआत कर दी, मतलब यू बिगिन इंग्लिश, ठीक है ना। तो बिगिन आरंभ करना, बिगेन और बिगन, ठीक है। ये जो है यू है ना, बिगन, ठीक है, बी गन, ठीक है। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना होता है, ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। जैसे कोई ज्यादा समझदार रहते तो बोलते हैं ना कि यू ब्रेक माय हार्ट, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे भाई दिल अगर तोड़ा होता तो अभी ना जाने कहां होते, ठीक है। तो ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो लेकर आओ, ला रहे हो ना तुम, उसको बोलेंगे हम ब्रिंग, क्या, ठीक है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, सेकंड फॉर्म ब्रोट, थर्ड फॉर्म भी ब्रोट। फिर बाय, बाय यानी खरीदना, कुछ भी अपने मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाय। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं तो बाय के साथ जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बाय, बाय एंड खरीदना, सेकंड फॉर्म बोट, थर्ड फॉर्म भी बोट। बिकम, बिकम ये का मतलब होता है बनना। जैसे कि आपका कोई एम्बिशन हो है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, या मैं एयरफोर्स में एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बिकम इंडियन आर्मी, ठीक है, मतलब मैं इंडियन आर्मी को जो ज्वाइन करना चाहता हूं, बिकम। जैसे आई वांट टू बिकम अ IPS ऑफिसर, कि मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूं। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ एयर होस्टेस, ठीक है ना। तो वहां पर हम बिकम लगाते, क्या लगाते, बिकम यानी बनना। इसकी सेकंड फॉर्म है बिकेम और थर्ड फॉर्म जो है वही है बिकम, ठीक है। उसके बाद सिंग, सिंग यानी गाना, सेंग, संग, सिंग यानी जैसे कि सिंग, आप कोई गाना गाना, जैसे चलता हूं, है ना, दुआओं में याद रखना ऐसे, तो सिंग, सिंग यानी गाना, सेंग, सेंग, ठीक है। डू यानी करना, मैं अभी अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब आई डू माई वर्क, तो डू यानी करना। जैसे मैंने कल ही आपके पिछले लेक्चर में बता दिया था, ये डू जो है एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग
वर्ब भी है, ठीक है, इसलिए इसे प्राइमरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। डू यानी करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड और डन। उसके बाद है फॉरगेट, भूल जाना, प्लीज मुझे भूल जाओ, प्लीज फॉरगेट मी, है ना, तो ये फॉरगेट, फॉरगट और फॉरगटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म। फिर है लीव, लीव यानी छोड़ना, जैसे आप छुट्टी लेते हो ना स्कूल से तो लीव की एप्लीकेशन लिखते हो ना, वो वाला लीव है, ठीक है, लीव। लेकिन जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, वहां लाइव लिखा हुआ आता है, ये इसका मतलब होता है जीवित, इसका मतलब क्या होता है, जीवित, और इसे होता है छोड़ना, जीवित होता है, रहना होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये है आपका छोड़ना, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, वो वाला लीव है ना छोड़ना। लेफ्ट, लेफ्ट, ये आपकी हो गई आज की 10 वर्ब्स, ठीक है। ऐसे में आपको जो है ना 10 वर्ब्स डेली लिखवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं अपने टेंस, ठीक है। बिना टेंशन लिए आपको टेंस पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने टेंशन लेके टेंस को पढ़ा तो ये पूरी इंग्लिश में आपकी टेंशन ही देंगे आपको, ठीक है। और अगर आपने बिना टेंशन लिए टेंस पढ़ लिए तो आप इंग्लिश को टेंशन दे दोगे, ठीक है। इसलिए आपको बिना टेंशन लिए टेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से। और हाँ, नोट डाउन होना चाहिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लेके गैलरी मत भर लेना, ठीक है। बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करना हर एक चीज, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज से टेंस की। टेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझे, ठीक है। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल, क्या कहते हैं, काल। और अगर बताऊं तो काल को हम बोलते हैं समय, क्या बोलते हैं, समय। तो वो समय जो बीत चुका है, एक वो समय जो बीत चुका है, और एक वो समय जिस समय आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और एक वो समय जो वीडियो देखने के बाद अब आप उस समय में कुछ काम करने वाले हो। मतलब एक बीता हुआ कल, एक आपका आज का कल, और एक आने वाला कल। इन्हीं कल को कहते हैं हम टेंस, क्या कहते हैं, टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने प्रकार होते हैं टेंस के, 3, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेंस 3, ठीक है। अब ये 3 टेंस जो है वो कौन कौन से हैं, देखो। एक तो है आपका प्रेजेंट टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस मतलब जिस समय अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब अभी आप वर्तमान में। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, क्या बोलते हैं, वर्तमान, क्या बोलते हैं, वर्तमान। और एक आपने मेरा पिछला लेक्चर जो देख लिया है ना, मतलब आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया है ना, फर्स्ट जो लेक्चर आया था इंग्लिश का वो देख लिया है, उसे हम कहते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, आपने कल देखा था, मतलब बीते हुए कल में देखा था, उसे हम कहेंगे पास्ट। और पास्ट को हम लिखते हैं भूत, क्या लिखते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत डराता है यार, है ना। हम जब भी हमारे पास्ट को याद करते हैं ना तो ये हमें बहुत डराता है ना, इसलिए ये जो इसको पास्ट को हमने नाम ही क्या दिया है, भूतकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, भूतकाल। और एक ये फ्यूचर टेंस, थर्ड कौन सा है, फ्यूचर, है ना। पास्ट टेंस भी लिख लो, ये भूतकाल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। कौन सा काल बच्चों, भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल मतलब जैसे कोई कहता है ना मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं, मतलब आपके आज आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th 12th में, कहीं पर भी हो, लेकिन आप ये सब पढ़ के अपना भविष्य जो है उज्जवल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब भविष्य मतलब आने वाला समय, ठीक है, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ समय, जिस समय में आप अभी हैं, जो समय आपका गया है और जो समय आपका आने वाला है, यही 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। हर एक टेंस को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। मतलब टोटल तीनों टेंस पढ़ने के लिए हमें मतलब कितने टेंस पढ़ने पड़ेंगे, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, मतलब हमें 12 टेंस पढ़ने पड़ेंगे। कितने टेंस पढ़ने पड़ेंगे, 12, ठीक है। टेंस 3 ही है, लेकिन इन तीनों, हर एक टेंस के 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। और चारों पार्ट को पढ़ने के लिए हमें 4 4 4 मतलब 12 पार्ट पढ़ने। कितने पार्ट पढ़ने, 12 पार्ट। हर एक टेंस को 4 भाग में बांटा गया है। पहला आता है अपना सिंपल टेंस। कौन सा आता है, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब जैसे हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। सिंपल टेंस का मतलब होता है साधारण काल। और अगर जब हम साधारण
वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का एक भाग होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा भाग होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब साधारण वर्तमान काल। एक होता है अपना सिंपल टेंस के बाद कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि निरंतर काल। कंटिन्यूअस मतलब आप कंटिन्यू काम करते रहते हो ना, मतलब निरंतर काम करते रहते हो, वो होता है निरंतर काल, ठीक है। देखो सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण काल। परफेक्ट का मतलब होता है ना कि आप किसी काम में परफेक्ट हो, मतलब पूर्ण हो, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा है आपका, ये देखो ये एक हो गया है, ये हर एक इसके जो जैसा जैसा हम, अगर हम सिंपल टेंस पढ़ेंगे ना तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब साधारण वर्तमान काल। जब हम प्रेजेंट को ही पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब साधारण निरंतर वर्तमान काल। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इससे जब हम पास्ट को पढ़ेंगे तो साधारण भूतकाल, मतलब साधारण प्रेजेंट, पास्ट सिंपल टेंस मतलब साधारण भूतकाल, ठीक है। इस सिंपल टेंस को हम इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब सादा निरंतर भूतकाल। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब सादा अपना पूर्ण भूतकाल। आ रही ना बात समझ में? ऐसे एक होता है अपना 4th नंबर का होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां लिख रहा हूं, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4th नंबर का यहां लिख रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। इसका मतलब हो जाता है पूर्ण अपूर्ण काल। ना तो ये पूरा रहता है, ना अधूरा रहता है, ना कुछ नहीं रहता है, ठीक है, पर बाकी रहता जरूर है, ठीक है। और कैसे रहता है जब हम ये पढ़ेंगे तभी इसका कैसा रहन सहन है तब उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण काल। ये 4 पार्टीशन है हर एक टेंस के। जैसा टेंस पढ़ेंगे उसके आगे उस टेंस का नाम जुड़ जाएगा। प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्रियाओं की टेंशन मत लेना, नहीं मिले तो। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्रियाओं की टेंशन मत लेना, मेन वर्ब की बोल रहा हूं, है ना। हेल्पिंग वर्ब सारे लिखवा दिए, मेन वर्ब की टेंशन मत लेना, नहीं मिले तो। रोज मैं आपको 10-10 करके हर एक लेक्चर में अवेलेबल करवा दूंगा और उनका बता भी दूंगा कि उनका मतलब क्या होता है। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये सब भी कॉपी में नोट डाउन करके परफेक्ट नोट्स बनाने हैं। बाद में परीक्षा के टाइम वीडियो देखोगे या प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम टाइम पर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम टाइम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक वाक्य मैंने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये दूसरा मैं पढ़ा दूंगा आपको पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू एस डायरेक्टेड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आई डू माई वर्क, ऐसी एक लाइन लिखी हुई होगी आई डू माई वर्क और नीचे लिखा होगा चेंज इनटू नेगेटिव, या फिर लिखा हुआ होगा चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस है। या जैसे कि मान लो एक लाइन लिखी हुई है आई एम प्लेइंग क्रिकेट और उसके नीचे लिखा हुआ चेंज इनटू सिंपल टेंस। सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस बाद में वीडियो में देखकर थोड़ी होने वाली है, ये प्रैक्टिस बाद में कॉपी में जो आपके नोट्स है ना उसमें देखकर होने वाली है। आगे बात समझ में? अगर आपको वो 5-10 नंबर आपकी ग्रामर के पक्के करने हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना, ठीक है। नोट डाउन होना चाहिए हर एक चीज नोट डाउन होना चाहिए, परफेक्ट नोट्स बनने चाहिए। और मैंने बोल दिया कि जो आज मैंने 10 क्रिया लिखवाई है वो 10 क्रिया कल तक बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अगले लेक्चर तक वो बिल्कुल याद होगी। अगला लेक्चर आप देखें, कभी भी देखें, पर उससे पहले पिछला लेक्चर आपको पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए। आगे बात समझ में? ये मैंने आज को आप मोटा मोटा टेंस का बता दिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे आगे नाम लग जाएंगे और प्रत्येक टेंस बनेगा। हर एक टेंस के 4 भाग बनेंगे, टोटल 12 भाग है। हर एक लेक्चर में आपका एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में आपका पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होगा, उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं और उसकी पहचान क्या है, सारा सब कुछ एक लेक्चर में एक टेंस खत्म, मतलब 12 लेक्चर में 12 टेंस खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये सब चीज भी पसंद आई होगी। इसको नोट डाउन करके रखना, अगला लेक्चर जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और
पीछे मुड़कर बार बार ना देखे, ठीक है, ठीक है, पीछे मुड़कर बार बार नहीं देखना है। एक बार आपने आगे चलने का अगर सोच ही लिया है तो चलते रहे, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आगे ना बात समझ में? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई, ठीक है, थैंक यू सो मच।